5 साल बेमिसाल कमला चौपाल। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डीडी हार्ट की जनता कह रही है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज। आप देख रहे हैं K24 न्यूज। आज मेरे साथ जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हार्ट नगर पालिका की निवर्तमान अध्यक्षा कमला चौपाल मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। और आज उनसे मैं उनके 5 साल के कार्यकाल का हिसाब लूंगा, साथ ही उनका टिकट क्यों काट दिया इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है कमला जी आपका K24 न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 5 साल बेमिसाल जनता कह रही, उसके बाद भी टिकट में क्यों हुआ आपका बुरा हाल? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को मैं नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं दूंगी। और आपको भी सपरिवार सभी लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए सभी के जीवन में। ऐसी मैं प्रभु मलेनाथ जी से मंगल कामना करती हूँ। जी कमला जी, जनता कहती है कि 5 साल बेमिसाल, और 5 साल में आपने बहुत काम किया अपने नगर पालिका क्षेत्र में। और आपके काम को न सिर्फ जनता बल्कि प्रदेश भर में भी आपके काम की चर्चा हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या कारण रहा होगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, धन्यवाद करूंगी अपनी जनता को और धन्यवाद करूंगी ईश्वर का कि मुझे इतने कम समय में मुझे मौका मिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का। और उसको मैंने बखूबी निभाया भी। मैं कहना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते, अपनी घर की जिम्मेदारियों से अलग हटके मैंने समाज में एक अच्छा कार्य किया उस पद पर बैठे हुए। और एक ऐसी छाप छोड़ी कि महिलाएं भी, अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो महिलाएं सब कुछ को बैलेंस करते हुए अच्छे से काम कर सकती, बखूबी काम कर सकती। और आपने मुझसे पूछा कि टिकट क्यों नहीं दिया गया। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि आपको भी ये बात पता है कि हमारा संगठन संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में जब हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि मैं से बढ़कर आपको समाज के लिए सोचना है। और जब आप समाज के लिए जी। सोचोगे तभी आप भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हो। और रही बात मेरी, हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो जो मैंने पाया वो बहुत कुछ है। जो मुझे मिला, हम्म। मान सम्मान, जनता के दिलों पर मैंने घर किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और पार्टी पार्टी में भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मुझे मान सम्मान मिला है, प्रदेश में मुझे पद है अभी, नगर पालिका के साथ साथ मेरे पास पद था। लेकिन टिकट ये बात संगठन तय करता है। मैंने अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत की थी संगठन के सामने। तो हम्म। मंथन हुआ होगा, ऐसा नहीं हमारी सीट एक दिन रुकी भी, कुछ गंभीर मंथन हुआ। और उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई लोकेश भटजी के नाम पर मोहर लगाई गई। तो मैं बताना चाहूंगी कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए लोकतंत्र में। और ठीक है, उन्हें मौका मिला, वो अच्छे कार्यकर्ता है, कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, अच्छा काम करेंगे वो भी। कमला जी, तीस मन में थोड़ी सी तीस है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद रिपीट नहीं किया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 मेयर थे उनको भी रिपीट नहीं किया। लेकिन ऐसे में आप महिलाओं की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, 33% आरक्षण की बात करती है, बावजूद उसके कमला चौपाल ने डीडीहार नगर में बेहतरीन कार्य किए थे। उनको टिकट न देकर किसी अन्य को टिकट देना, आप जिताओ कैंडिडेट थी वहां, 30 है। देखिए, टीज तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, एक दो दिन स्वाभाविक है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि आपको बुरा नहीं लगेगा। एक दो दिन ये मानव का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि मुझे पार्टी से कोई नाराजगी या प्रत्याशी से कुछ है या हमारे माननीय विधायक जी, ये ऐसा मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे 2 दिन लगता है कि आपको जुड़ाव, मेरा कुर्सी से जुड़ाव नहीं था। मैं अभी भी ये साफ कर देना चाहती हूँ कि भगवान की दया से मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। और वो अच्छा अपना दमखम रखता है और अच्छा समाज सेवा करता है। तो जब मैं इस कुर्सी पे बैठी थी तो मेरे घर से भी मुझे एक ही सीख मिली थी कि आपको आगे बढ़ना है तो समाज को देखना है और चीजों के पीछे आपको नहीं देखना है। तो मुझे एक टीस थी कि मैं मेरी जनता से, क्योंकि मेरे को पता है कि जहां मुझे मौका नहीं मिला, मेरी जनता को बड़ा दुख हुआ इस बात का। वो
जायज भी है, क्योंकि जो मैंने 5 साल काम किया, तो एक बेटी एक बहू की तरह तरह मैं उनसे जुड़ी रही। और मैं जब आप देखेंगे लास्ट टाइम जब डीडीआर महोत्सव था, मैं भावुक भी हो गई थी। वो भावुक होना सिर्फ दिखावा नहीं था, वो एक महिला का, एक बोलते ना कि महिला बहुत सॉफ्ट होती है अंदर से। चाहे मैं आपको कितनी भी दबंग दिखूंगी राजनीति में, चाहे कितना भी करूंगी, एक मातृत्व, एक ममता होती है इसके अंदर। तो मुझे वो दिखी थी, क्योंकि मेरा इतना कनेक्शन था। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी, सिर्फ 2 साल का मेरा बेटा था, तो उसको मैं छोड़कर जब यहाँ से जाती थी, तो मेरी जनता मेरा परिवार हो गई थी। जब मैं इंटरेक्ट करती थी, लोग मेरे साथ आते थे, तो मेरा इतना आत्मीय भाव उनसे जुड़ गया था। तो मुझे वो बुरा लगा था, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि मैं दूर हुई हूं उनसे। लेकिन मैंने आपको जैसा कहा ना, कि कोई भी चीज का अंत नहीं होता है। हो सकता है मेरा प्रारंभ हुआ हो यहाँ से। मुझे बुरा लगा 1-2 दिन, स्वाभाविक अपने लिए। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो मंथन किया है, जिन्हें टिकट मिला है वो भी बहुत पुराने प्रत्याशी, उन्होंने भी लंबे समय का इंतजार किया है, अब जाके उन्हें मौका मिला है यहाँ पर। और रही बात टिकट कटने की, तो आप देखेंगे मैं तो अभी बहुत, ये कह लीजिए आप, बहुत कम, छोटा आप कह लेंगे राजनीति में, मुझे बहुत छोटी सामान्य कार्यकर्ता हूं। ऐसे ऐसे दिग्गज नेताओं के टिकट्स यहाँ पर कटे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि एक हमारा संगठन जो हमें सिखाता है कि आप संयम रखें, संयम रखेंगे तो फल जरूर मीठा होता है। और पार्टी के लिए काम करते रहे। ऐसा नहीं पार्टी ने मुझे नहीं दिया, मुझे बहुत कुछ दिया। आज जो मैं कमला चुफाल हूँ, पार्टी की वजह से हूँ। चलिए, तो बात कर लेते हैं कमला जी। ठीक है, ये आपका सोचना है, आपका मानना है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैं कई इंटरव्यू कर चुका हूं, जबकि पहली बार विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस लड़की ने काम किया। और ये जो नगर पालिका अध्यक्षा बनकर इस लड़की ने जो काम किया, डीडी हाट की नगर की जो सेवा की, वाकई में ये जिताऊ कैंडिडेट थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी अनदेखी की गई, ये विपक्ष का कहना है, पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन इस पर आपने जो सफाई दी, वो आपकी स्वाभाविक तौर पर, आप जुड़ी है संगठन से, संगठन की बात रख रही है। डीडी हाट में देखा जाए तो इन 5 सालों में जो आपका काम है, उस विरासत को संभालने के लिए आप क्या लोकेश भट्ट जी को अपना उत्तराधिकारी के तौर पर छोड़ना चाहेंगी, या इस विरासत को गिरीश चुफाल जी आगे बढ़ाने की सोचेंगे, क्योंकि वो भी आप ही के परिवार से। देखिए, आपने जो सवाल किया पत्रकारिता के रूप से, वो आपका सवाल है। और रही बात मेरी, मैं किसी नेता की तरह घुमा फिरा कर जवाब नहीं दूंगी यहाँ पर। मैंने कहा ना, अगर मैंने काम किया, नेता बन के काम नहीं किया 5 साल, मैं आपको बताना चाहूंगी अगर कि मैंने एक सामान्य, आज भी मैं अपने आप को कोई नेता नहीं समझती हूँ। मैं अपने आप को समझती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद था, जनता का आशीर्वाद था। तो मैं इस चेयर पे बैठी, मुझे मौका मिला, तो मैं वैसे ही आपको जवाब दूंगी इसका सटीक शब्दों में। मेरे उत्तराधिकारी, देखिए मैं कोई नहीं होती कि मैं डिसाइड करूं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि इस पर मोहर लगेगी। तो अब एक संगठन से जुड़े, एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते, मेरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी भी, तो उसके नाते मेरा पूर्ण समर्थन है लोकेश भट्ट जी को। और रही बात काइयों की, हाँ निसंदेह मैंने अपना तन मन से कार्य किया है, वो जग जाहिर है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं कहूंगी मैंने काम नहीं किया। मेरे जैसी एक सामान्य महिला का पिथौरागढ़ जनपद में आज जो भी थोड़ा बहुत की, जो मेरी जनता आज कहती है कि कमला चुफाल को फिर मौका मिलना चाहिए, उसने काम अच्छा किया, तो वाकई में मैंने अपना पूरा समर्पण भाव के साथ कार्य किया था कि मेरे डीडी हाट का पहचाना जाए, मेरा डीडी हाट आदर्श नगर पालिका के रूप में स्थापित। और हाँ, मैं कहना चाहूंगी आज डट के यह बात, क्योंकि मेरी डीडी हाट नगर पालिका को प्रदेश में पहचान आज मिली है। ऐसा नहीं है, मुझसे पूर्व में भी कार्य हुए हैं, बहुत लोगों ने कार्य किए। एक महिला होते हुए मैंने एक आदर्श नगर पालिका के रूप में स्थापित किया है। बहुत ऐतिहासिक कार्य भी मैंने किए। देखिए, नगर पालिका का कार्य होता है। देखिए कमला जी, आपने मुखर होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 2 मांग रखी थी, मुखर होकर। आपने कहा था कि डीडी हाट की नगरी जनता को उनका मालिकाना हक चाहिए, ये बात आपने रखी थी। डीडी हाट से सिराकोट तक आपने रोके की मांग की थी। और तीसरा जो अहम मांग आपकी थी, डीडी हाट को 14 वर्ष बीत चुके हैं कि जो डीडी हाट वाले इसको जिला घोषित करने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपने बिल्कुल अपने सामने मंच पर कहा कि आप डीडी हाट को जिला बनवाइए और साथ ही इनको मालिकाना हक दीजिए। तो अब आप कुर्सी पर तो रही नहीं, आप पालिका पे तो आप आएगी नहीं, तो ये काम आगे कौन बढ़ा सकता है? किस कैंडिडेट पर आपको लगता है कि ये जो आपके छूटे हुए काम है, जो आपका सपना था कि डीडी हाट को, जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनको मालिकाना हक नहीं मिला है, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए और डीडी हाट जिला बनना चाहिए, डीडी हाट से सिराकोट तक रोपवे बनना चाहिए। आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं
जो आप करना चाह रही, लेकिन मौका नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपको लगता है कि आने वाला कैंडिडेट आपके इन बातों पर खरा उतरेगा? देखिए, रही बात जिले की, रही बात मालिकाना हक की, और रही बात रोपवे की, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम एक ऐतिहासिक डिडियाट महोत्सव हमने यहाँ से किया, और उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए भी, उन्होंने अपना अमूल्य बहुमूल्य समय हमें दिया, और मांग रखी मैंने एक डिडिहाट की बेटी होने के नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखी कि हमें जिला बनना चाहिए। और वाकई में क्यों ना रखें, डिडिहाट हमारा घर है। एक नेता से अलग अगर मैं बात करूं तो डिडिहाट मेरा घर है, मैं यहाँ की बहू हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, और मैं तो चाहूंगी हमारे डिडिहाट का विकास हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात रखी, ऐसा नहीं, हमारे माननीय विधायक जी ने भी ये बात रखी उनके संज्ञान में, लेकिन ये समय के गर्भ में छुपा है कि इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर, इन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं हमारे भारत को आगे बढ़ाने में, हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को, तो इसमें भी विश्वास करेगी, सॉरी, इसमें भी वो बावजूद निर्णय उसके लेंगे। बावजूद उसके कमला चौपाल का टिकट काट दिया जाता है। यहां तक कि मुझे जो सूत्रों के हवाले से मुझे खबर है, जो लोग कहते हैं कमला चौपाल का ओवर स्पीड चलना ही कमला चौपाल के लिए नुकसानदायक हुआ, लोगों का ये कहना है। क्या आप इसी स्पीड पर चलना पसंद करेंगे या अपनी गति को धीमा कर देंगे आप? देखिए, मैंने जो कार्य किया, बहुत से हम्म, लोगों ने कहा कि मेरा वो तरीका है, मेरा ये विजन था जब मैं डिडियार नगर पालिका में हम्म, आई थी। देखिए, ना मैं कोई डमी कैंडिडेट हूं, ना मैं बनना चाहूंगी आज से आने के बाद भी, कि और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने स्पीड ब्रेकर लगाया है यहाँ पर। पार्टी, अभी भी मैं कह रही हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला तो पार्टी का कोई मंथन हुआ होगा इस पर। ऐसा नहीं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है पार्टी, तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, अगर यहाँ पर ये निर्णय लिया है तो आगे कुछ और निर्णय भी लिया होगा। कि ऐसा नहीं कि पार्टी कार्यकर्ता को छोड़ देगी, अगर छोड़ भी देगी तो मैं डंडे झंडे के साथ अभी भी समर्पित भाव से अपनी पार्टी के लिए काम करूंगी। आपका क्या क्वेश्चन क्या था? आपने क्या नहीं, प्रश्न मेरा पूछा था मुझसे? कहना यह है, जी मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा, उसके बावजूद आपकी अनदेखी की गई और लगातार आप जिस स्पीड से चल रही थी, क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी ब्रेक लगाने की कोशिश की गई हो स्पीड में? देखिए, मैं तो किसी स्पीड में नहीं चल रही थी। मेरे हिसाब से हर नेता को हम्म, ऐसा काम करना चाहिए इस तरीके से। अगर जनता आप पे हम्म, विश्वास करती है, आप पर वोट की चोट करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, आप सब जो नेता, मैं कहना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करते हैं, कुर्सी पे आने के बाद दिखाई देते हैं कि वो कुछ नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। ये मैं भी कह रही हूँ, ये बात को कई बार मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक सामान्य से हम्म, एक नगर पालिका अध्यक्ष बनी हूँ। तो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने, जिस जनता ने मुझे वोट दिया तो मैंने काम किया। ओवर स्पीड तो मेरी कहीं थी नहीं, कहीं से कहीं तक। हाँ, मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी, इसका मलाल मुझे कभी नहीं रहेगा, क्योंकि और ये उन मुझे ये लोगों का पछतावा क्या, नहीं। उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है जिनको कमला चौपाल ने सपने दिखाए थे डीजे हाट के विकास के, जिसने और वो जिन विकास हुआ है, लोगों को नहीं, मैं कमला आपको रोकना चौपाल ने चाहूंगी आगे के थोड़ा। सपने दिखा रखे हैं। उनका क्या होगा? कमला चौपाल ने यहाँ नगर के जनता को यहाँ सपने दिखा रखे हैं, रोपवे के सपने कमला चौपाल ने दिखा रखे हैं, और यहाँ मालिकाना हक देने की बात सपने कमला चौपाल ने दिखा रखे हैं, और डीडी हाट को एक आदर्श नगर बनाने के सपने कमला चौपाल दिखा के चली गई है। लेकिन अब क्या होगा उस सपने में, कैसे आप पूरा कर पाएंगे? आप तब कुर्सी पर रही नहीं। देखिए, सपना मैंने दिखाया, उसको मैंने पूरा भी किया, हाँ, हालांकि कुछ चीजें नहीं हो पाई है अभी। कोई बात नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर बड़े भाई लोकेश भट्ट जी को यहाँ पर टिकट मिला है, तो उनके साथ मिलकर जो हमारे काम छूटे हैं वो काम हम पूरे करेंगे। हम्म, कमला जी, जैसे कि चुनाव का समीकरण आते आते अब एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा। चुनाव करीब आते आते जो पूरे ध्रुव विरोधी थे एक दूसरे के, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को गाली देते थकते नहीं थे, किशन भंडारी लगातार बिशन सिंह चौपाल को पानी पी पी कर कोसने वाले, आज ये चुनावी समीकरण, जबकि 17 में एक नहीं हुए, 22 में एक नहीं हुए, नगर पालिका चुनाव के लिए दोनों मिलकर एक हो गए, ये कमला चौपाल को टिकट न देने का कारण है या कुछ और है? देखिए, पहली बात तो किसका आना है और किसका जाना है, ये तो मैं अभी भी कहूंगी, इतनी ताकत मेरे में नहीं, ना मैं तय करती हूँ, ये तय करते हैं ऊपर से, ये बातें तय होती है पार्टी के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, इसको तो आप भी और जनता भी भली बातें समझती। लेकिन
हाँ, आपने कहा कि जिस प्रकार किशन भंडारी जी का मैं भी देख रही हूँ, अभी ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है कि वो आए हैं पार्टी में, लेकिन अगर आते हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि जनता का विकास हो। मैं एक ही चीज कहूंगी कि जनता का विकास हो, जनता के साथ रहे और इस तरह की चीजें ना हो। मैं एक कहूंगी कि हमारी जनता, हम भी कार्यकर्ता है, ठीक है। मैं ये कहूंगी कि आप आते, सपोज आपने कहा मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय से भी लड़ सकती थी, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकती थी, मैंने नहीं किया। संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम नहीं रखा तो इससे क्या होगा? अगर मैं निर्दलीय लड़ती तो मेरी जनता कंफ्यूज होती। आप बताइए इस बात को कि हम बीजेपी को जो समर्थन करते हैं, आज तक मैडम ने जिसके लिए वोट मांगे, किसके साथ धोखा होता है? जनता के साथ धोखा धोखा होता कि एकाएक वो आज अपने उसको पद नहीं मिला तो वो निर्दलीय उतर गई। ये तो मेरी महत्वाकांक्षा होती कि मैं उसके लिए लड़ी, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ आपको, मैं आपको यही चीज कहना चाह रही हूँ, भंडारी जी अगर पार्टी में आते हैं, अच्छा है, पार्टी निर्णय करेगी, तय करेगी, लेकिन आगे अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर पार्टी के लिए, समाज के लिए काम करे, सभी मिलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, कार्यकर्ताओं में मतभेद ना हो। ये चीजें होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर। नहीं, आपसे भी तो रायशुमारी की होगी कि भंडारी जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रायशुमारी तो आपसे भी की होगी। देखिए, मैं अगर कहूंगी कि देखिए, हम बहुत सामान्य कार्यकर्ता है। मुझे नहीं लगता कि अभी अ, इतना ये तो ऊपर तय होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन इस बारे में मुझे भी सोशल मीडिया से ही देखने को मिला और अभी ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई आप है, सामान्य तो कहाँ मैं आपको बता रही हूँ। हैं? आप सामान्य कहाँ हैं? आप निवर्तमान अध्यक्षा हैं, सामान्य कहाँ हैं आप? देखिए, मैंने भी जो देखा सोशल मीडिया, ऑफिशियली अभी तक नहीं घोषणा हुई है, ऑफिशियली नहीं हुई। उन्होंने समर्थन दिया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने लोकेश भट्ट को समर्थन दिया है यहाँ पर। ये नहीं कहा है कि उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई है। जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं होगी हमें भी बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। हमसे भी बात की जाएगी कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि बीजेपी के हम भी कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है, पार्टी ये जब आप बनती है, आप पार्टी एक सबकी होती आप है। एक जनप्रतिनिधि हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और निवर्तमान है इस समय। और अगर आप अपने आप को सामान्य कहेंगी तो फिर लोकेश भट्ट जी का क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं इस बारे में मुझे नहीं पता है। अभी मैं आपको सटीक अपनी जनता को भी बताना चाहूंगी, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए, कैसे आए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि लोकेश भट्ट जी को समर्थन दिया है उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन कहीं से बिना विधायक, माननीय विधायक जी की तरफ से ऑफिशियली ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि वो पार्टी में उनकी वापसी हुई है ना, ऊपर से पुष्टि हुई है ना, किशन भंडारी जी ने इसकी पुष्टि की है। अभी हाँ, साथ में बैठे थे, उन्होंने समर्थन दिया, अभी यही हुआ है। तो मैं कार्यकर्ताओं से भी कहूंगी, धैर्य रखिए, जो भी होगा पार्टी तय करेगी और जो भी तय करेगी अच्छा तय करेगी। अच्छा, लोकेश भट्ट जी को आपका पूरा समर्थन है? जी बिल्कुल, लोकेश भट्ट जी है। अगर और भी कोई प्रत्याशी होता, अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जैसे पिछली बार मुझे मोहर लगाई थी मेरे नाम पर, सभी ने मुझे समर्थन दिया था यहाँ पर, मैं भी तो नया चेहरा थी यहाँ कोई पर। नाराजगी नहीं? तो कोई नाराजगी नहीं? ना, कोई नाराजगी नहीं। तो कब काम आप करना पार्टी के लिए। चुनाव जी चुनावी रण में कब उतर रही हैं आप? चुनावी रण में अभी देखिए, रणनीति अब बिल्कुल रण में उतरे हुए हैं हम लोग। अब डीडी हाट में मैंने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर। ऐसा नहीं, वो छुपे हुए नहीं है किसी, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो हाईटेक शौचालय हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा लेस हो हमारा डीडी हाट नगर में। एक बार बताना चाहूंगी आपको, हमारी जनता को, चाहे सीसीटीवी लेस कैमरा से हमने किया हमारे डीडी हाट नगर पालिका को, चाहे पथ प्रकाश व्यवस्था थी, चाहे रास्ते हो, आप गली मोहल्ले देखेंगे जगमगे। हाँ, ये निजी महत्वाकांक्षा होती है व्यक्ति की। मैं कहना चाहूंगी हमारी जनता से भी, कोई कहेंगे जाके कि मेरी दीवार नहीं लगाई, मेरा रास्ता नहीं बनाया, मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने निजी स्वार्थ से ऊपर भी उठिए कभी, कि समाज के लिए जो काम हुए, कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी अप्रिशिएट कीजिए कि जिन्होंने काम किया है, तो मनोबल भी आगे बढ़ता है। ठीक है, आपकी दीवार नहीं लगी, आपका रास्ता नहीं बना, डेफिनेटली वो भी बनेगा, आने वाला प्रत्याशी उसको बनाएगा। लेकिन हाँ, मेरी डीडीहाट नगर पालिका में बहुत काम हुआ है, मैं उसको आज भी पूरे डंकी की चोट पे यहाँ पर कह सकती हूँ। मुझे उसे कहने में कोई संकोच नहीं है यहाँ पर, ना कोई शर्म है, ना मुझे कोई दिक्कत है कि कोई क्या कमेंट करता है या क्या बोलता है इस चीज को लेकर। नहीं, इस बात का प्रत्यक्ष रूप से मैं भी गवाह हूं। पिछले 3 साल से डीडीहाट विधानसभा को बारीकी से देख रहा हूं। जहां तक नगर का कार्य है, कमला चौपाल के कार्य वाकई में ऐतिहासिक है। कमला चौपाल ने स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति लगाई है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। वो न सिर्फ डीडीहाट बल्कि उत्तराखंड की पहली मूर्ति है जिनको कमला चौपाल के द्वारा बनाया गया। और कमला चौपाल ने पार्क का निर्माण करवाया है। कमला चौपाल ने यहाँ बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं। कमला चौपाल ने
खुद कमला चौपाल सड़क में उतर कर झाड़ू पकड़कर हमें कई बार सफाई करते हुए भी दिखाई दी है। और प्रत्यक्ष को कई बार प्रमाण आप किया। भद्रकाली भाई स्वामी के साहब मंदिर तक। भाई साहब मैं जी। रुकना चाहूंगा, मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। मैं तो विपक्षी को कहना चाहूंगी आप फील्ड में जाइए, हर घर में मेरा बोर्ड लगा होगा। क्योंकि नेता लोग चुनावी सब बिगुल बजता है तो एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप। मैं तो कहना चाहूंगी हर घर में हमारे बोर्ड लगे हैं, हर घर में, हम चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमने कुछ नहीं देखा, काम किया है। आप डीडीआर नगर में जाएंगे, एक पालिका का क्या काम होता है? पालिका का ये काम होता है कि आप साफ सफाई स्वच्छता का काम करें। हमने जो हमारा मैनिफेस्टो आया था आप देखेंगे, उस मैनिफेस्टो में हमने सब कार्य किए, चाहे आप उसको पढ़ेंगे कि क्या छूटा है। अब जित मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं, अगर आप मुझे कहेंगे कि आप घुमाओ और सब हो जाए, लेकिन जो मेरे से बनता था एज ए महिला कैंडिडेट होते हुए या जो भी आप समझे, एज ए दीदी हाट की बेटी होते हुए, मैंने सब कुछ किया जी। है। और आगे भी मैं कहना जी। चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए लोकेश बड़जे, आप उन्हें अपना समर्थन दीजिए, वो करेंगे, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल। जी। मैं आप कमला चौपाल का एक काम गिनाना चाहूंगा, मैं शायद कमला जी बताना भूल गई होंगी। बहुत अहम रोल था, बहुत अहम काम था एक नगर पालिका के लिए ये करना। हाइजीनिक या ऊपर कमला चौपाल का बहुत बड़ा काम रहा है। कमला चौपाल ने डीडीहाट नगर की बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड मुफ्त देने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने एक कैंप भी लगाया था। उनका अगला मिशन था कि वो सैनिटरी पैड लेस स्कूल बनाना जा रही थी, और कहीं ना कहीं वो हाइजीनिक पर काम करना चाह रही थी। घर घर कमला चौपाल ने डस्टबिन रखवाए थे। ये काम भी उन्होंने किया था, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। कमला जी, आपका समर्थन लोकेश जी को है, क्या कहना चाहेंगे चलते चलते नगरीय जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप निर्वर्तमान से पूर्व होने जा रही है। देखिए, मैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते, मैं अपने, मेरे जो समर्थक है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी निराश मत होइए। और मेरी जैसी महिलाओं को, असंख्य महिलाएं मेरे जैसी जो राजनीति में भी आती है, जो काम भी करती है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि एक महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती, महिला पुरुष कुछ नहीं होता। एक तो पहली बात, काम करने का अगर जज्बा हो, मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप में काम करने का जज्बा है तो आप सेवा, समाज सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, जो मैंने बखूबी की है यहाँ पर। कि मैंने ये नहीं देखा, ना पक्ष देखा ना विपक्ष में, शुरू से कह रही, मुझे पार्टी ने मोहर किया और मैंने पार्टी को मजबूत बनाया है यहाँ पर डीडीहाट नगर में। और आगे भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो भी मेरे को आशीर्वाद देते हैं मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप निराश मत होइए। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है, पार्टी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो आप डिसअपॉइंट मत होइए, आपकी बेटी को कोई अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं समाज सेवा करती रहूंगी और राजनीति में जुड़ी रहूंगी, ताकि मैं जनहित के मुद्दे उठा सकूं। और मेरा काम करने का तरीका यही रहेगा। और जी, आप बहुत बहुत आगामी धन्यवाद आने कमला वाले जी। चुनावों जी। में एक और बात अपील करना जी। चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे। बिल्कुल, लोकेश भट्ट जी पुराने कार्यकर्ता है, सौम्य सरल व्यवहार के, उन्हें अपना समर्थन दे। और सबसे बड़ी बात, आपसी भाईचारा बनाए रखे। आप देख रहे हैं कृष्ण भंडारी जी का, जैसे इतने साल हमने यहाँ पे ये भी देखा, हमने खुद देखा, हम राजनीति में आए, क्या हुआ, सौहार्द बना के रखिए आपस में लड़िए मत, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे चुनावी माहौल में, क्योंकि लास्ट में राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कमला चौपाल जी का पूरा कार्यकाल बिल्कुल कहीं न कहीं बहुत अच्छा कार्यकाल है, उन पर कोई भी आरोप नहीं लगे। स्वच्छ राजनीति कमला चौपाल ने की है, अब वो पूर्व होने जा रही है। पूर्व होने से पहले K24 न्यूज़ शानदार उनका इंटरव्यू रहा, ये मैं कहूँगा कि इनका कार्यकाल। और हो सकता है कि जैसे कमला चौपाल कह रही है कि पार्टी ने हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका रखी होगी, हो सकता है 27 सामने है, 27 के लिए कुछ सोचा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा आकलन है, कमला चौपाल इस पर नहीं बोलना चाह रही है, ये मेरा नहीं, आकलन है। मैं एक बात 27 बोलती सामने हूँ, है, मैं आपको कुछ भी रोकना हो सकता चाहूंगी है। भाई साहब, जी। सॉरी। कि मैं ये नहीं कहूंगा, जी। कह रही हूँ कि पार्टी ने मेरे लिए बहुत कुछ बड़ा सोचा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि पार्टी ने अगर मेरे लिए सोचा होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम कार्यकर्ता है। अगर नहीं भी सोचा होगा, मैं कार्य करूंगी पार्टी के लिए समर्पित भाव से। मैंने अभी भी कहा, मेरे पास अभी भी मौका था। अगर अभी भी, मैं एक डंकी की चोट में इस कहना चाहूंगी, अगर अभी भी मैं मैदान में उतरती, चाहे मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो मेरी पार्टी, मेरी जनता मुझे पूरा आशीर्वाद देती, मैं फिर नगर पालिका अध्यक्ष बनती यहाँ पर। लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्योंकि ये तो अब सभी नहीं कहते हैं पार्टी मेरी माँ है, लेकिन पार्टी ने मुझे मेरी पहचान दी है। मैं कभी नहीं, भूलूंगी नहीं इस चीज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के सिपाही हैं आप, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कई महिलाएं आज, कि अगर मैं, आप जैसा आप कह रहे हैं कमला चौपाल ने अच्छा काम किया है, और भी लोग कहते हैं, वाकई में मैंने बहुत मेहनत की है। ये
खुद मैं कहूंगी इस चीज को, अगर मुझे प्रचार में भी जाना पड़े तो मुझे कई बारी को डर लगता है, मुझे कहीं जाने से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हर घर, अगर कैमरा भी, आप कोई रिपोर्टर्स आते कैमरा घुमाएंगे, हर घर में कोई एक बोर्ड लगा है, क्योंकि अगर कोई नेता कुर्सी में बैठता है उसका विजन होना चाहिए, बिना विजन के वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। हमारे समाज में ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है कि जो समाज को आगे बढ़ाए, ये गंदी पॉलिटिक्स ना करें। तो मैं निवेदन करूंगी, और अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे पार्टी ने बहुत चलते प्यार, चलते मान एक सवाल, सम्मान दिया, माननीय विधायक जी एक ने मौका सवाल, एक दिया। सवाल, चलते चलते एक सवाल। कमला तूफान के कामों को कितना फायदा लोकेश भट्ट को मिल सकता है? ये तो आप बताइए भाई साहब। नहीं, देखिए, जनता का दो दो मन से जनता है, जनता दो मन से है, क्योंकि जनता का मन इस समय कमला तूफान को प्रत्याशी घोषित होती तो उनको विजय बनाने का था। अब कमला तूफान पूर्व होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आशीर्वाद आपका मिलेगा? मैंने तो समर्थन आपके चैनल के माध्यम से समर्थन मांगा है, मैं घर घर जाऊंगी। मैंने कहा पार्टी कमल का फूल हमारा सिंबल है, और वो लोकेश भट्ट जी के साथ है, और लोकेश भट्ट जी एक सरल सौम्य व्यवहार के प्रत्याशी है। उन्होंने बहुत साल अपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिए, हर चुनाव में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, काम किया पार्टी के लिए। तो मेरे काम का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर मैंने कार्य किया है तो मैं जनता से ही निवेदन करूंगी कि उन कामों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी, हमारा कैंडिडेट आगे बढ़ाएगा। और मैं आपके साथ, देखिए मैं भले ही पद में नहीं हूं, लेकिन मेरे घर आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, और एक महिला नेत्री होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और हर महिला को एक और मैं आग्रह करूंगी, जाते जाते डिसअपॉइंट नहीं होना है, आगे अवसर बहुत मिलते हैं, ये अवसर मुझे मिला, मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका मिला, मुझे प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से डीडीहाट एक बहुत सीमांत क्षेत्र है हमारा, यहाँ से वहां जाने का मौका मिला। और आज भी संगठन में बहुत निर्णय के बाद, ऐसा नहीं, बहुत आपसी द्वंद के बाद ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर कि लोकेश भट्ट जी को प्रत्याशी बनाया गया, वो भी बहुत योग्य प्रत्याशी है। दोनों नामों पर बहुत राय मशवरी हुई यहाँ पर कि किसे टिकट दिया जाए, जी और अंत में कहीं ना कहीं उनकी वरिष्ठता देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि उन्हें मौका, उन्हें मिलना चाहिए था मौका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, समय कम है और मैं चाहूंगा कि कमला चौहान ऐसे ही, जो जनता के दिलों में इन्होंने राज किया, ऐसे ही राज अब भी आगे भी करती रहे और जनता इनको ऐसे ही प्यार करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, 27 में हम बड़ी भूमिका में आपको देखें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।